दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में स्टील कैसे बनाया जाता है और स्टील बनाने के लिए कच्चा माल कहां से आता है? और क्या आप जानते हैं कि स्टील से चुंबक कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, स्टील शब्द से तो आप वाकिफ होंगे ही। आज दुनिया की अधिकतर चीजें स्टील से बनी हुई है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक में स्टील का ही यूज होता है। अब आज हमारे पास मौजूद हर तीसरी चीज में स्टील का अंश होता ही है। आप चाहे तो अपने घर के चीजें उठाकर देख लीजिए, और इसको घर में मजबूती प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है और इससे बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं। आज दुनिया की तरक्की में इसका योगदान कितना है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इससे बाइक, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें बनाई जाती है और बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग स्टील से बनी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार यह स्टील फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? चलिए आज हम आपको बताएंगे स्टील बनाने की प्रोसेस। इसके लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब हम बात स्टील बनाने की करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इसके कच्चे माल की याद आती है, जिसको आयरन ओर कहा जाता है। वैसे आयरन ओर को पृथ्वी के केंद्र यानी कि बिल्कुल इसके अंदर पाया जाता है। अब दोस्तों, आयरन और लिक्विड अवस्था में होता है। इसका तापमान इतना ज्यादा होता है कि इसके टच में आने से इंसान जलकर राख हो जाएगा। इसके तापमान का इतना ज्यादा होने का कारण बहुत सिंपल है। पृथ्वी के केंद्र में स्टील धातुओं के होने और पृथ्वी के परदों के दबाव के कारण इसका तापमान इतना ज्यादा होता है। अब दोस्तों, ये तो आप जान गए कि कच्चा माल क्या होता है। अब हम जानेंगे कि कच्चा माल आता कहां से है, ये मिलता कहां से। दोस्तों, दुनिया में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका जैसे देश आयरन और के प्रोडक्शन रिलेट करते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यह आयरन और मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में निकाला जाता है। ये 4 राज्य भारत का सबसे ज्यादा आयरन और निकालते हैं, जो इन राज्यों में लगी स्टील फैक्ट्रियों में स्टील बनाने के लिए भेजा जाता है। इसकी मात्रा की अगर बात करें तो ये लाखों टन में होता है। आयरन ओर में कई तरह के मिनरल्स होते हैं, लेकिन स्टील बनाने के लिए जो हमें आयरन ओर से सिर्फ हेमेटाइट चाहिए। आयरन ओर को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन के अंदर खुदाई की जाती है और इसे शुद्ध करने के लिए ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है, जहां इसे बड़े बड़े गोदामों में भरा जाता है और जरूरत के अनुसार और को शुद्ध किया जाता है। इस और से स्टील के मिनरल्स को निकालकर उसे स्टील बनाया जाता है। अब दोस्तों, ये तो रही कच्चे माल की बात। अब हम आपको ले चलते हैं फैक्ट्री में और आगे की प्रोसेस बताते हैं। अब दोस्तों, स्टील बनाने का कारखाना बहुत बड़ा होता है और इसमें यूज होने वाले मशीनों का आकार भी एकदम विशालकाय बहुत बड़ा होता है। ये फैक्ट्री ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहां पानी आसानी से मौजूद हो सके। फैक्ट्री में गोदाम में रखा हुआ आयरन और बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में होता है, जिसे बड़ी मशीन की सहायता से उसे तोड़ा जाता है, यानी कि उसे पीसा जाता है। अब आगे दूसरे प्रोसेस के लिए हम उसे दूसरी मशीन के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर ये पीसे हुए महीन आयरन कोक के साथ मिलाकर मशीन में हीट किया जाता है। अब दोस्तों, इस मशीन का तापमान इतना ज्यादा होता है कि पीसा हुआ और जलने लगता है। इस प्रोसेस को सिंटरिंग कहते हैं। इस सिंटरिंग प्रोसेस का मतलब होता है फर्नेस ब्लास्ट के समय ये एक रो मटेरियल बना सके जो भट्ठी में होने वाले ब्लास्ट को सपोर्ट कर सके। लेकिन दोस्तों, शायद आपको फर्नेस के बारे में ना पता हो, तो आप जान ले कि फर्नेस एक तरह का हीटर या बॉयलर होता है, जिसमें हम रो मटेरियल को यूज करके पिघलने के लिए यूज करते हैं। और फर्नेस ब्लास्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पीसे हुए रो मटेरियल को लाइमस्टोन के साथ मिलाकर फर्नेस के ऊपर डाला जाता है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले इसको 2200 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है। इसके तापमान से रो मटेरियल में मिली हुई ऑक्सीडेटिव अशुद्धियां धीरे धीरे निकलने लगती है। लाइम के साथ रिएक्शन करके मोल्टन अशुद्धियां रो मटेरियल के ऊपर आ जाती है, जिसको हम स्लैग कहते हैं। अब फर्नेस के बेस में इकट्ठा मटेरियल को निकाल लेते हैं और स्लैग को अलग कर देते हैं। ये रो मटेरियल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और स्लैग को हम सड़क बनाने और सीमेंट फैक्ट्रियों में यूज कर लेते हैं। इस स्लैग की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि इससे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती है। अब हमारे पास जो मॉडल स्टेट में जो मटेरियल बचा होता है, उसे हम सीधे स्टील नहीं बना सकते। अभी उसके लिए दूसरे मशीन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब अगली मशीन में मोटल मटेरियल को गुजारा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस से मोटल मटेरियल के कैरोन परसेंटेज को बाहर निकाला जा सके। इस प्रोसेस को बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग कहा जाता है। इसके बाद इस मशीन में VOS वेसल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मॉटल आयन को डाला जाता है और हाईली पोर ऑक्सीजन को साउंड की स्पीड से 2 गुना स्पीड से इस वेसल के अंदर ब्लो करते हैं। और ऑक्सीजन ब्लोइंग के कारण पिघले हुए लोहे में फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन और मैंगनीज की अशुद्धियां होती है। वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बाहर निकल जाती है। ये वेसल से बाहर गैस के रूप में निकलती है।
अब दोस्तों हमारे पास जो मटेरियल बचता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.05% तक घट जाती है। ये मटेरियल अब हमारे पास सॉलिड के रूप में होता है जिसे हम स्टील कहते हैं। अब दोस्तों अभी VOS विसल में कुछ और प्रोसेस होना बाकी होता है। जैसे हमारे पास जो पुरानी चीज जो स्टील से बनी होती है उनको इकट्ठा करके उनके रॉ मटेरियल के साथ वेसल में भर देते हैं, वो भी मॉर्टल मटेरियल से पहले, जिससे ऑक्सीजन के ब्लो से उसे पिघलाया जा सके। दोस्तों इस मशीन का तापमान बहुत ज्यादा होता है जिससे दूसरी मशीनों के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। हम इस तापमान को अपने प्रोसेस के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। इस मॉर्टल मटेरियल को अच्छे से प्रोसेस करते हैं जिससे जो भी अशुद्धियां इसमें मौजूद है वो निकल जाए और हमें शुद्ध स्टील प्राप्त हो सके। स्टील बनाने के लिए और भी प्रोसेस है जिससे स्टील को बनाया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिक आग मेथड भी शामिल है। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो आपको बता दें कि इस प्रोसेस से भी स्टील को फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक आग विधि को आपको शॉर्ट में समझाया जाए तो इस विधि में पुराने स्टील स्क्रैप होते हैं, इन्हें ही रिसाइकल किया जाता है। दोस्तों आज के समय में चीजों को नया बनाने की तुलना में रिसाइकल करने का प्रोसेस आसान है। इस विधि द्वारा हम पुराने खराब स्टील को रिसाइकल करके नया बना देते हैं। ये प्रोसेस आसान होता है और कम समय में पूरा हो जाता है। सबसे पहले इस विधि में पुराने स्टील को महीन पीस कर फर्नेस में भर देते हैं। अब आपको ये बता दें कि स्टील की चीजें बड़े आकार में होती है, इसलिए इन्हें क्रश करना पड़ता है और तभी यह फर्नेस में सेट हो पाती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी से इस फर्नेस में इकट्ठा मटेरियल को पिघलाया जाता है और पिघलने के बाद अब यह मटेरियल लिक्विड के रूप में हो जाता है और कुछ समय के बाद में ठंडा होकर सॉलिड रूप में बदल जाता है और यह सॉलिड स्टील अपने अलग अलग ढांचों में डाला जा सकता है। इस स्टील से सरिया, पाइप, रोड बनाई जा सकती है जिसका यूज हम घरों और पुलों को बनाने के लिए करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि स्टील से चुंबक कैसे बनाया जाता है। ये है ना अच्छा खासा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह स्टील से चुंबक कैसे बनता है। दोस्तों हम आयरन, निकल और कोबाल्ट को मिलाकर चुंबक बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इन मटेरियल को इकट्ठा करके इसमें आयरन, निकल और कोबाल्ट जो होता है उसको एक भट्टी में डालते हैं और 1600 डिग्री तापमान पर हीट करते हैं। तो आप सोचेंगे कि इतना ज्यादा तापमान की जरूरत क्या है, तो आपको बता दें कि आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुएं आसानी से नहीं पिघलती है। इन्हें पिघलाने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी। अब हम पिघले हुए मटेरियल से चुंबक बनाने के लिए सबसे पहले उसका सांचा बना लेते हैं। हम इस सांचे को अपने आकार के अनुसार रेत की सहायता से बना लेते हैं। अब यह सांचा मोल्ड के रूप में बना हुआ होता है जिसमें हम पिघले हुए मटेरियल को उस ढांचे में डाल देते हैं। फिर कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब यह ठंडा हो जाता है तो हम हथौड़े या फिर किसी भारी लोहे से इसके ढांचे को तोड़ देते हैं। अब ढांचा टूटने के बाद हमें चुंबक मिल जाता है जो कई तरह के आकार में होता है। लेकिन दोस्तों इसमें चुंबक के गुण नहीं होते और इसके लिए हमें अगली प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा। इस प्रोसेस में स्टील के बने हुए सांचों को एक रोड में दोनों तरफ रखकर इस पर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मशीन से इस पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं और अब ये चुंबक बन जाता है। दोस्तों ये तो रहा स्टील से चुंबक बनाने का तरीका, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर नेचुरल रूप में पाया जाता है। इस स्टील के चुंबक में हम इलेक्ट्रॉनिक टूल्स में यूज करते हैं। इसे सबसे ज्यादा रेडियो में साउंड उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि फैक्ट्री में स्टील से चुंबक आसानी से बनाया जा सकता है और आज के समय में स्टील से चुंबक बड़ी मात्रा में बनाया जाता है क्योंकि उसका यूज बड़े पैमाने पर होता है। अब दोस्तों हमने फैक्ट्री में सबसे पहले आयरन ओर से स्टील बनाने की और फिर स्टील से चुंबक बनाने का प्रोसेस देखा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना लोहे और स्टील के अधूरा है। दुनिया की तरक्की सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है और ये बिना स्टील के अधूरी है। दोस्तों अगर स्टील ना होता तो क्या होता, कभी सोचा है आपने कि बिना सड़क, घर, बिल्डिंग, गाड़ियों के बिना जिंदगी कैसी होती। आज इंसान स्टील के यूज से स्पेस क्राफ्ट को बना लिया है और इस स्पेस क्राफ्ट से इंसान दूसरे ग्रहों के पर जाता है और वहां की चीजें लेकर आता है। क्या ये बिना स्टील के संभव हो पाता? आज बाइक से चलने से लेकर हवा में उड़ने तक की चीजों में स्टील का यूज करते हैं। स्टील एक मजबूत और टिकाऊ धातु है जिसे भारी और बड़ी बड़ी चीजों को बनाया जाता है। आज लोहे से बनी हुई कई धातु ये है जो धरती पर मौजूद है, उनका बड़े स्तर पर उपयोग होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें बिना स्टील और लोहे के असंभव है। स्टील का उत्पादन पूरे विश्व में होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।